हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे हिंदी चैनल हिंदी पाठशाला में। तो हमने पिछले वीडियो में कबीरदास जी की साखियों को पढ़ा था। हम इस वीडियो में कबीरदास जी के शब्द को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पर मोको का मतलब है मुझको, कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब व्यक्ति, ना मैं देवल, देवल का मतलब होता है मंदिर, और मस्जिद जहाँ पर जो मुसलमान होते हैं तो वो प्रार्थना के लिए जाते हैं, ना काबे, काबे जो मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थल है उसको काबे बोलते हैं, और कैलाश, कैलाश पर्वत का नाम है जहाँ पर भगवान शिव जी रहते हैं। कौने मतलब किसी, क्रिया और कर्म, क्रिया कर्म का मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान, जैसे पूजा पाठ हो गया, धार्मिक आडंबर। बैराग, बैराग का मतलब होता है संन्यास। खोजी, खोजी मतलब खोजने वाला। तुरते का मतलब होता है तुरंत। तलाश, तलाश का मतलब खोज। श्वास, श्वास तो आप लोग जानते हैं, जैसे सांस लेना उसको श्वास बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी से ईश्वर बोल रहे हैं, कबीरदास जी नहीं बोल रहे हैं, कबीरदास को जो है ईश्वर बोल रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे बंदे, हे भक्त, तुम मुझको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही है। मुझको बाहर ढूंढना तो व्यर्थ है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल मंदिर में हूँ ना ही मैं मस्जिद में हूँ। मैं तुमको उन दोनों जगह पर नहीं मिलूँगा, ना मैं काबा में मिलूँगा और ना ही मैं कैलाश में मिलूँगा। ना तो मैं कोने क्रियाक्रम में, ना मैं किसी धार्मिक आडंबर में मिलूँगा कि चलो पूजा पाठ करते हैं तो हमको ईश्वर जल्दी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं योग बैराग में, और ना ही संन्यास लेने से मैं तुमको मिलूँगा कि चलो भाई तपस्या कर लेते हैं तो भगवान जी तुरंत मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। खोजी होए तो तुरते मिली हो, मतलब अगर तुम मुझको सच्चे मन से ढूंढोगे तो मैं तुमको तुरंत ही मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ तुम मुझको ढूंढोगे तो मैं तुमको तुरंत पल भर में ही मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि हे साधु भाई सुनिए, हर सब श्वासों की श्वास में अगर आप लोग मुझे सच्चे मन से ढूंढेंगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की सांसों में बसा हुआ हूँ। तो सांसों को बाहर नहीं ढूंढते हैं, सांस तो अपने शरीर के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर इस पद का मतलब है कि ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं तो धरती के कण में विद्यमान हूँ, मैं तो मनुष्य के अंदर ही मिलूँगा। मुझको बाहर ढूंढना, धार्मिक अनुष्ठानों में ढूंढना, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश मतलब बाहरी जगत में ढूंढना व्यर्थ है। अगर तुम मुझको ढूंढना ही चाहते हो तो अपनी सांसों में ढूंढो, अपनी आत्मा में ढूंढो, मैं तुमको वहीं पर मिलूँगा। तो चलिए दूसरे पद की तरफ चलते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधि का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो यहाँ पर संतों मतलब साधुओं, ज्ञान मतलब ज्ञान की आंधी, भ्रम का मतलब है धोखा, टाटी जो बांस की जो पतली पतली पट्टियाँ होती हैं उनको इकट्ठा करके जो पर्दे का काम करती हैं उसको टाटी बोलते हैं। उड़ानी का मतलब उड़ गया। माया, माया मतलब मोह माया से यहाँ पर है बांधी, बंद कर। हिति, हिति मतलब मन और हृदय,
स्वार्थ चित्त की द्वय मतलब दो, थूनी गिरानी मतलब थूनी जो है छत जिस खंबे से जो टिकी रहती है उसको थूनी बोलते हैं, गिरानी मतलब गिर गया। बलिंडा, बलिंडा जो है मोटी बल्ली को बोला जाता है जिससे छत पे जो लगी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, जो तृष्णा नाम की जो छानी छत होती है उसको बोलते हैं। कुबुद्धि मतलब कुबुद्धि, भेद कुबुद्धि बोलते हैं। भांडा फूटा मतलब भेद खुल गया। जोग जुगति का मतलब है प्रयास करना, जुगाड़ करना। करीसन तो बांधी मतलब बांधा। निर्चु जो नीचे मतलब निर्चु नीचे, चूहे मतलब चूना। पाड़ी का मतलब पानी। कूड़ कपट काया, काया मतलब शरीर। निकस्या निकल जाना, थोड़ी सी कहती। जाड़ी मतलब जानना, ज्ञान होना। आंधी पीछे जो जल बूटा, बूटा का मतलब होता है निकलना। बरसना, बरसना होता है यहाँ पे। बूटा का मतलब वर्षा बताया गया है। भीना भीगा, भीगना। भान का है यहाँ पर सूर्य, सूर्य से लगाया गया भान। और जो है तम मतलब अंधेरा। खीना का अर्थ है यहाँ पर शीर होना। तो यहाँ पर कबीर दास जी बोल रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि जो है ज्ञान की हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी इतनी तेज आई है, इतने जोरों से आई है कि जो भ्रम रूपी जो टाटी है, जो धोखा रूपी टाटी है, वो सब कुछ उड़ गया है और उसको सांसारिक माह मोया भी, उस माह मोया रूपी रस्सी उसको बांध नहीं पाई है, इतनी जोर की आंधी आई है। हिति चित्त रूप की जो दो बल्लियां थी जिससे उसकी छत टिकी हुई थी, वो भी गिर गई है। मोह बलिंडा टूटा मतलब जो मोह का जो बलिंडा बल्लियां हैं, मोह रूपी जो बल्लियां हैं वो भी टूट गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो तृष्णा रूपी जो छानी मतलब छत थी वो भी आकर के नीचे गिर गई है। इतनी जोरों की आंधी आई है और उसके गिरने से सब कुछ प्रकाशमान हो गया, सब कुछ दिखाई देने लगी है। तो कुबुद्धि रूपी का जो भांडा जो बर्तन है वो टूट गया है, क्योंकि छत रहती है तो जो है इंसान घर के अंदर नहीं देख सकता, लेकिन जब छत ही गिर गई है तो फिर कोई भी देख लेगा तो उसका भांडा जो है फूट गया है। तो जब ये सब आंधी से ये सारी चीज़ें जो है उड़ गई हैं, तब जोग जुगति करी संतो बांधी, फिर उसके बाद जो संत हैं, जो सच्चे ज्ञानी हैं, उन्होंने जुगाड़ करके कई प्रयत्न करके इसको फिर से घर में इतना मजबूत घर बनाया है कि निर्चु चुए न पाड़ी। उसकी भक्ति रूपी जो छत है वो इतनी ज़्यादा मजबूत हुई है कि एक बूंद पानी भी उसके नीचे नहीं टपक सकता है, इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है। कूड़ कपट काया कनिकस्या, और जो शरीर में जो हमारे कूड़ कपट मतलब जो बुरे विचार थे, जो बुरे ख्यालात थे, वो सारे निकल गए हैं इस आंधी से। जब हमने हरि का ज्ञान हुआ, हरि की गति को हमने जाना, हरि के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमारे शरीर का जो भी कूड़ा कपट था वो सारा निकलकर बाहर चला गया है। आंधी पीछे जो जल बूटा, और इस भक्ति रूपी आंधी के बाद जो जल की वर्षा हुई है उससे पूरा मन हृदय सब कुछ भीग गया है। भक्ति रूपी वर्षा से पूरा शरीर, तन बदन आत्मा सब कुछ बहुत ही अच्छे से भीग गया है। कहें कबीर भान के प्रगटे, कहें कबीर दास जी बोल रहे हैं कि इस अज्ञानता के बाद जब ज्ञानता रूपी आंधी आई है, उसके बाद पानी बरसने के बाद जब सूर्य का उदय हुआ है, तो अंधकार जो है वो चला गया, वो क्षीण हो गया है। पूरी तरह से ज्ञानमयी, पूरा वातावरण ज्ञानमयी हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस पद का मतलब है कि ज्ञान रूपी आंधी में आने से मनुष्य के मन में पड़ा हुआ अज्ञान, माया मोह रूपी पर्दा हट जाता है और छल कपट कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु की भक्ति रूपी वर्षा में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने भगवान की भक्ति का बड़े ही मोहक रूप से वर्णन किया है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर के बारे में। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।